सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से नया चीफ जस्टिस कौन होगा? फैसले की घड़ी आन पहुंची। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी शाम 4 बजे बैठेगी। 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक, अली जफर और कामरान मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और राना अंसार का नाम शामिल। PTI का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। पच्चीस अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज। वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गौर। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हो उसे नहीं छोड़ेंगे। सियासी कमेटी का भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। PTI को 5 नई दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब जमा करा चुके, दस्तावेज भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,800 पर जा पहुंचा। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात के लिए दरखास्त। IG पंजाब और DG FIA लाहौर हाई कोर्ट में पेश। तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी। अपनी छत अपना घर मंसूबा। मरियम नवाज का कोट लखपत का दौरा। कर्ज हासिल करने वाली खातून सूबिया मुनीर के ज़ेरे तामीर घर का जायजा। दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सूबिया मुनीर खुशी से आबदीदा। बेटियों ने फूल पेश किए। मरियम नवाज ने कहा लगता है कि उनका अपना घर बन रहा है। ये शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की आलमी मालियाती फंड के नायब MD से मुलाकात। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के तसलसल की जरूरत पर जोर। मालियाती सहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशों को सराहा। तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात से मुताल्लिक बातचीत। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत गजा और लबनान भेजी जाने वाली इमदाद से मुताल्लिक जायजा इजलास। मियाँ शहबाज शरीफ की मजीद इमदादी सामान फौरी भेजने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा हवाई के अलावा जमीनी रास्ते भी इमदाद सामान रवाना किया जाएगा। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल की जबालिया और बैतुल हुनून पर बमबारी। बैतुल लाहिया पर ड्रोन हमला। मजीद 28 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अस्पतालों की खौफनाक सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है इसराइली हुकाम अद्वियात और खुराक नहीं पहुंचने दे रहे। रोजाना दर्जनों लोग मर रहे हैं। सऊदी अरब की शुमाली गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों और मस्जिद अल अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमले की शदीद मसम्मत। हिजबुल्लाह ने तल अबीब पर दर्जनों मीज़ाइल दाग दिए। दारुल हुकूमत में हंगामी हालत नाफिज। हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें रोक दी गईं। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। हैफा में नेवल बेस पर भी हमला। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी। बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। उर्दन, कतर और मिस्र का भी दौरा करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के हमले से मुतालिक इसराइली मंसूबे पर गुफ्तगू को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा। बाइडेन के रिमार्क्स इसराइल की फौजी जारियत की मंजूरी जाहिर करते हैं।
फ़लस्तीनी वोटर्स की तरजीह ट्रंप, अरब वोटर्स में भी कामला हैरिस पर बरतरी। सऊदी अखबार का सर्वे, डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के मामलात हल कर सकते हैं। 39% वोटर्स को यकीन, 33% को कामला हैरिस से तनाज़ा हल करने की उम्मीदें। अमेरिका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान, चीन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया। मुल्तान के देली गेट धमाके में 3 रोज बाद मलबे से मजीद 3 लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ने जाए हादसा को क्लियर करार दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। शाहीनों की रावलपिंडी में भरपूर मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अलग अलग प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान पर कोचेस की खुसूसी तवज्जो। पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाने के लिए तैयारियां जारी। विकेट को खुश करने के लिए हीटर्स और पंखों का इस्तेमाल। फैसला कुन टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। आईसीसी बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम वक्त मुकर्रर पर ख़त्म हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने बोर्ड मेंबरान को तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी। एशियन चैंपियंस लीग में अल हिलाल का पंजा अल ऐन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर नेमार 1 साल बाद एक्शन में नजर आए। बेलारूस की आरियाना सबलंका ने एगाशियांतिक से पहली पोजीशन छीन ली। सबलंका ने रवां साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के टाइटल अपने नाम किए। अमेरिका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान, चीन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया। मुल्तान के देली गेट धमाके में 3 रोज बाद मलबे से मजीद 3 लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ने जाए हादसा को क्लियर करार दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। शाहीनों की रावलपिंडी में भरपूर मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अलग अलग प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान पर कोचेस की खुसूसी तवज्जो। पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाने के लिए तैयारियां जारी। विकेट को खुश करने के लिए हीटर्स और पंखों का इस्तेमाल। फैसला कुन टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। आईसीसी बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम वक्त मुकर्रर पर ख़त्म हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने बोर्ड मेंबरान को तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी। एशियन चैंपियंस लीग में अल हिलाल का पंजा अल ऐन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर नेमार 1 साल बाद एक्शन में नजर आए। बेलारूस की आरियाना सबलंका ने एगाशियांतिक से पहली पोजीशन छीन ली। सबलंका ने रवां साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के टाइटल अपने नाम किए।